हेलो, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। अड्डा 247 पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अड्डा 247 पे पंजाब पटवारी की जो भी स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अड्डा 247 ने पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम जो कि 2 मई को होना है 2021 में। ये एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लें और सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक करें। उसके लिए हमने स्पेशल बैच लॉन्च करा है, दैट इज द जोश 2.0। ये बैच अपडेटेड और अपग्रेडेड बैच है। जो हमारा पुराना बैच आया था जोश, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा अच्छा, और इसमें काफी सारी प्रैक्टिस होगी और आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग घर बैठे प्रेपरेशन कर सकते हो अड्डा 247 के साथ पंजाब के सभी एग्जाम्स की। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा करंट अफेयर्स कौन से टॉपिक पे रहेगा। और ये जो अपना करंट अफेयर्स वाला ये जो अपना टॉपिक है, इसमें कौन कौन सी चीजें हम कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बुक्स एंड ऑथर्स पे। ओके, तो बुक्स एंड ऑथर्स को आज हम कवर कर रहे हैं। जस्ट वेट, देख लें कौन कौन स्टूडेंट आ गए। ओके, तो चलिए लेक्चर पे चलते हैं। उससे पहले ये जो मैंने आपको बैच के बारे में बताया था, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के एमसीक्यूज, और इन एमसीक्यूज से आपको बुक्स एंड ऑथर्स को कोई भी आपको इसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सभी बुक्स एंड ऑथर्स इजीली याद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने आंसर देने, जो भी आंसर आपका गलत होगा उसे करेक्ट मैं करूंगा और साथ साथ में आपको बताता रहूंगा कैसे हमने इन चीजों को याद रखना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द बुक, और बुक का नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास अरुंधति रॉय, सेकंड ऑप्शन रामचंद्र गुहा, एंड थर्ड ऑप्शन पीपल जयकार, एंड लास्ट वन ऑप्शन शेखर कपूर। तो जल्दी सभी ने आंसर देना। ओके, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। गुड इवनिंग हेमलता जी। चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूं। तो आंसर डी ऑप्शन आना शुरू हो गया। राव अनीता राव जी ने आंसर दिया डी ऑप्शन। ओके, और बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर नहीं दिया। चलो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पेन ऑन कर लेते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज द रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमने याद कैसे करना है। रामचंद्र गुहा इज द राइट आंसर। तो इसको हमने याद कैसे करना है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से होते हैं हमारे पास। सभी ने डी ऑप्शन आंसर दिया था। शेखर कपूर नहीं, ये शेखर कपूर गलत आंसर है। आंसर सही है बी ऑप्शन, दैट इज रामचंद्र गुहा। और ये कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनकी क्रिकेट को लेकर के इन्होंने जो बुक लिखी है, तो ही वॉज द राइटर। और अरुंधति राय वेरी फेमस राइटर है, एंड पीपल जयकार, तो शी इज वेरी फेमस। तो इनकी दो बुक्स थी, एक तो बायोग्राफी थी जे कृष्णा मूर्ति की, ठीक है, एक ये बुक लिखी थी इन्होंने, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ द जे कृष्णा मूर्ति। ओके, तो ये ज्यादा फेमस हुई थी जब इन्होंने ये बायोग्राफीज लिखी, और सेकंड वाली जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी इन्होंने इंदिरा गांधी। ओके, ये दो बायोग्राफीज लिखी थी पीपल जयकार ने। एंड शेखर कपूर, ये तो आपको पता ही सभी को, डायरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक है, दैट इज द ओ मिजोरम। तो काफी फेमस बुक है और काफी इजी बुक है, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। काफी फेमस और काफी इजी बुक है, एंड आई होप कि सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर दे दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो
द बुक ऑफ मिजोरम इज रिटन बाय, और ये जो पर्सनैलिटी हैं वो गवर्नर भी हैं किसी स्टेट के। तो अभी आप लोगों ने आंसर देना है कि गवर्नर वो कहाँ के हैं। ओके, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, दैट इज द सी ऑप्शन। वेरी गुड तनु बागरी, वेरी गुड, सी ऑप्शन आंसर। देवी बांसल जी डी ऑप्शन दे रहे हैं, शायद पिछले का दे रहे हैं वो भी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पी एस श्रीधरन पिल्लाई। तो दिस वन इज द राइट आंसर, और ये गवर्नर भी है मिजोरम के। he was also he is also the governor of the Mizoram. ओके, तो इनकी ये बुक काफी फेमस हुई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। और ये जो बुक है काफी फेमस पर्सनैलिटी ने लिखी हुई है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अभी आपने आंसर देना है ये बुक किसने लिखी, और मैंने आपको हिंट दे दिया, जिसने भी लिखी उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, तो ये माउंटेनियर है अरुणिमा सिन्हा। सेकंड ऑप्शन इज अजीत सिंह, एंड थर्ड वन इज प्रकाश सिंह, एंड लास्ट ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये बुक डी ऑप्शन, वेरी गुड। मोहित गर्ग, देवी बांसल, वेरी गुड, दोनों ने बहुत सही आंसर दिया। तो कैलाश सत्यार्थी, सपना शर्मा, यस वेरी गुड। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुक है हमारे पास वाहना मास्टर क्लास। वाहना मास्टर क्लास, ये बुक किसने लिखी? तो फर्स्ट ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट वुड, एंड थर्ड ऑप्शन है अल्फ्रेडो कोवली, एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद जीशान। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये बुक जिन राइटर ने लिखी वो इटली के हैं, एंड ही इज इटालियन राइटर। ओके, इटालियन राइटर हैं। तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देना आप सभी ने। ओके, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट आपको ये सारी चीजें मैं आपको आंसर। तनु बागरी जी दे रहे हैं सी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अल्फ्रेड कोवली, बिल्कुल सही उत्तर आपका, अल्फ्रेड कोवली इज द राइट आंसर। तो अब बाकी जो अपने आप ऑप्शंस देख रहे हो, उनके थोड़े मैं आंसर आपको दे दूं। वो यहाँ पे देखिए, ये जो राइटर है काफी फेमस राइटर है मोहम्मद जीशान। ये जो मोहम्मद जीशान है, इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है दैट इज द फ्लाइंग ब्लाइंड, दैट इज द फ्लाइंग ब्लाइंड। ओके, अल्फ्रेड कोवली इटालियन राइटर हैं, ठीक है, एंड इन्होंने ये जो बुक लिखी है वो ये यूथ और चिल्ड्रन को लेकर के इन्होंने उनको लेकर के ये बुक लिखी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट वुड। तो ये जो रॉबर्ट वुड है, इनके साथ एक पर्सन है दैट इज एंड्री दी ग्रासे, ठीक है, एंड्री एक साथ इनके पर्सन है दैट इज एंड्री दी ग्रासे, ठीक है। इन दोनों ने, ये दोनों राइटर्स हैं, दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी है। उस बुक काफी फेमस बुक हुई है वो, दैट इज रेस विद मी। तो रेस विद मी इन दोनों की बुक्स हैं, आपने भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय का क्वेश्चन मैंने आगे नेक्स्ट भी रखा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, और शेयर करो, लाइक करो, और आंसर्स दो जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंडिया 2030 राइज ऑफ राजसिक नेशन, ये बुक किसने लिखी? इज रिटन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है गौतम चिकरमैने, सेकंड ऑप्शन है एस.वाई. कुरैशी, नेक्स्ट ऑप्शन है गिरिधरन, एंड लास्ट ऑप्शन है शेखर कपूर। तो आंसर देखते हैं। in this batch I will teach 1 year करंट अफेयर्स। एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, और इसकी एक साल का जो करंट अफेयर्स का जो ई-पीडीएफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द इंडिया 2030 राइज ऑफ राजसिक नेशन, जल्दी आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गौतम चिकरमाने, सेकंड ऑप्शन एस.वाई. कुरैशी, एंड थर्ड ऑप्शन इज आर गिरिधरन, और लास्ट ऑप्शन शेखर कपूर।
देवी बांसल बोल रहे हैं सी ऑप्शन, तन्नू भागरी बी ऑप्शन एंड चमकोर सिंह बी ऑप्शन, देवी बांसल सी ऑप्शन। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, गौतम चिकरमाने। ठीक है, तो गौतम जी ने बोला है ये बुक कि 2030 में राइज ऑफ राजसिक नेशन हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और आपने इस बुक को दिमाग में जरूर रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, यस नेहा महाजन वेरी गुड। और ये जो एस वाई कुरैशी आप देख रहे हैं, इन्होंने ये जो बुक लिखी, इनकी बुक थी द पॉपुलेशन माइथ, द पॉपुलेशन माइथ। ठीक है, द पॉपुलेशन मिथ भी बोल देते हैं इसे, चलो मिथ बोल देते हैं, तो पॉपुलेशन मिथ। तो ये जो बुक थी इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको लेकर के ये बुक थी। ठीक है, ये एस वाई कुरैशी जी ने लिखी। ओके, एंड शेखर कपूर मैंने आपको बता रखा है कि ही इज अ डायरेक्टर। ठीक है, एंड अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बुक रह गई, ये भी बता देते हैं, गिरिधरन। तो गिरिधरन जी ने जो बुक लिखी है दैट इज राइट अंडर आवर नोज। ठीक है सर, हाउ मेनी मंथ करंट अफेयर्स यू टॉट इन पेड बैच? तो 1 ईयर करंट अफेयर्स थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबरीमाला विजनाना कोशम। तो ये बुक किसने लिखी? द बुक दैट इज द सबरीमाला विजनाना कोशम इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर? तो फर्स्ट राइटर है एस वाई कुरैशी, उनकी किताब मैंने आपको बता दी, एस वाई कुरैशी की पॉपुलेशन को लेकर के बुक है ना। एंड गिरिधरन जी की बुक भी मैंने आपको बता दी, दैट इज द राइट अंडर आवर नोज। और शेखर कपूर मैंने आपको बता दिया, दैट इज द फिल्म डायरेक्टर। एंड ऑप्शन रह गया कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो दिस वन इज द डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यानी अपना आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन। तो के एस विजयनाथ, इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज द सबरीमाला विजयनाना कोशम। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बुक आ गई, ये मैंने अभी आपको करवाया था, मैंने कहा था ना आपको सारी बुक्स रिवाइज करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, जिनको रिवाइज नहीं हुई उनको मैं याद करवा दूंगा। और अभी बेनिफिट लेना आपके हाथ में है कि आप इस क्लास का बेनिफिट लें और मैक्सिमम शेयर करें। तो द बुक राइट अंडर आवर नोज इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर? तो फर्स्ट इज एस वाई कुरैशी, बता दी मैंने एस वाई कुरैशी की बुक कौन सी है। और सेकंड इज गिरिधरन, तो यहाँ पे गिरिधरन 2 बार आ गए, तो बी एंड डी दोनों बार गिरिधरन है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? गिरिधरन। तो ये बुक गिरिधरन जी ने कौन सी लिखी? दैट इज राइट अंडर आवर नोज। ओके, बी एंड डी दोनों ऑप्शंस जो है रिपीट हो रखे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड वेरी फेमस बुक एंड आई थिंक आप सभी को इस बुक के बारे में पता है। तो जल्दी जल्दी आंसर करना है, सभी ने करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, और काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र दारदा, सेकंड ऑप्शन एनके सिंह। एनके सिंह बड़ी फेमस हस्ती है, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है और फाइनेंस कमीशन को भी इन्होंने हेड करा था। तो आपने अभी कमेंट में बताना है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन एनके सिंह जी ने हेड करा था। अनुपम खेर आपको पता ही है कौन है, अनुपम खेर। और मीना अय्यर, मीना अय्यर तो अभी 10 बाय 10 सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आंसर बताता हूं इसका, देखते हैं किस किस कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया। तनु बागरी वेरी गुड, सी ऑप्शन अनुपम खेर, यस। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज द अनुपम खेर, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हो दैट इज द मीना अय्यर। हाँ जी, मीना अय्यर ने जो बुक लिखी इनके साथ लिखी, ठीक है। और हु कैन आंसर? गुड आफ्टरनून जी, संतोष चौधरी जी वेरी गुड आफ्टरनून। मीना अय्यर, एनके सिंह, एनके सिंह जो फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे थे, तो इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था दैट वाज द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ओके, और इनकी जो बुक है काफी ज्यादा फेमस बुक रही। ओके, अच्छा, आई एम नो मसीहा, इस बुक के बारे में पता है आपको? आई एम नो मसीहा पता है या नहीं पता? जल्दी से आंसर करिए। ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी क्या? हाँ बिल्कुल रहेगी जी।
चलिए, मीना अय्यर जो है उन्होंने बुक लिखी है आई एम नो मसीहा, एंड ये सोनू सूद का आपको पता होगा, लॉकडाउन में कोविड-19 के टाइम उन्होंने काफी पर्सन्स की हेल्प करी है। तो आई एम नो मसीहा मीना अय्यर ने और सोनू सूद ने उनके साथ उन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आप देखोगे राजेंद्र दारदा, इनकी बुक देखोगे और वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी उसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ओके, तो जल्दी सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और आपको सारी बुक्स याद हो जाएंगी। दिस इज द वीडियो विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो द बुक राइट अंडर आवर नोज इज रिटन बाय राजेंद्र दारदा, एन.के. सिंह, अनुपम खेर एंड आर गिरिधरन। तो इसका आंसर तो सभी को आता है। देखते हैं जो स्टूडेंट्स अभी आंसर दे रहे हैं इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। अभी रिपीट करा ये क्वेश्चन मैंने। तो यहां पे सही आंसर क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन, आर गिरिधरन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, वेरी गुड। तनु बागरी डी ऑप्शन बोल रहे हैं, मनीषा बड़याल डी ऑप्शन, रेणु सिंगला डी ऑप्शन, कोमल शर्मा डी ऑप्शन, चमकौर सिंह डी ऑप्शन, राजेंद्र कुमार ग्रेट, सरबजीत कौर, सभी ने आंसर दे दिया है। शशि थरूर, और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं और काफी फेमस हैं और इंग्लिश में जो वोकैबुलरी यूज करते हैं ना उसके लिए काफी फेमस है। और ये जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं इनके काफी अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, इनका वोकैब है बहुत अच्छा। ओके, चलिए नेक्स्ट को इसका राइट आंसर क्या? दैट इज द शशि थरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, द बुक, ठीक है, उस बुक का नाम क्या? दैट इज द इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो अभी आपको पता है एन.के. सिंह की तो मैंने आपको बता दी, द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, है ना। अनुपम खेर की भी बता दी आपको मैंने बुक। अभी दो ऑप्शन रह गए, राजेंद्र दादरा एंड आर कौशिक। तो अभी देखते हैं कौन आंसर सही देता है। हाँ जी, हैरी जी, हेलो जी, हेलो टू एवरीवन। तो जल्दी जल्दी आंसर करना है, राजेंद्र दारदा। तो जल्दी आप लोग आंसर सोचिए, तब मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं ना। वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि बैच के बारे में सभी को अवेयर भी होने चाहिए, सभी को पता होना चाहिए ये बैच कैसे काम कर रहा है। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ मैं आपको भी बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे हम चलेंगे ये। ओके, तो यहाँ पे आपने अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाते ही आपको वेबसाइट, जस्ट वेट। तो अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाते ही आपको सर्च टॉगल दिखेगा और इस सर्च टॉगल में हमें करना क्या टाइप करना है? यहाँ पे पंजाब। तो पंजाब टाइप करोगे तो मैं आपको बता दूं पंजाब के लिए बड़े अच्छे बैचेस, सारे बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो पंजाब के लिए नायब तहसीलदार का बैच ये भी लाइव हो चुका है। यहाँ पे जोश बैच देख रहे हो आप, एंड PSPCL का बैच वो भी लाइव हो चुका है। और जोश बैच जो पटवारी के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, और कितने का आपको ये बैच होगा उसको मैं डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस आपको 6,999 रुपीज नहीं पे करना। तो आपको पे क्या करना है, उसके लिए आपको कोड है अभी शिव 75 कोड चल रहा है, इस कोड को अप्लाई करिए और ये बैच आपको मिलेगा 1749, यानी 1750 का बैच मिलेगा। ओके, तो यहां से आप बैच परचेज कर सकते हो। जी बिल्कुल, ये बैच पिछले बैच से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है काफी। यहाँ पे हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस में डाल रखे हैं और काफी अच्छा बैच जो हमने इसे बनाया। ओके, तो दिस इज ऑब्वियस कि जो भी नई चीज आती है वो हमेशा पहली चीज से बेहतर होती है। और इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये बैच हमने एग्जाम के एक दिन पहले तक कंटिन्यू रखा है। तो एक दिन पहले तक इसलिए कंटिन्यू रखा और इस हिसाब से रखा कि स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो यहाँ पे इस बैच को मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 15 मार्च से बैच शुरू होगा और क्लासेस जो हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर सभी क्लासेस इसमें कवर होंगी। और मैथ्स और ये जो रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, ये कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स हम 22 अप्रैल तक ये सारे टॉपिक्स खत्म करके आपको यहाँ पे रिवीजन का टाइम दे देंगे।
और इस बैच में क्या है, आपको जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को परचेज कर रहे हैं उनको पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होगा। अब आप लोग अगर ये बैच लेते हो तो आपको साथ में करना कि आपको खूब सारा पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है, इस बात को समझ लो। सर पुराने स्टूडेंट फिर से ज्वाइन, हाँ पुराने स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे द फीस दैट इज 1750 रुपीज। ओके, तो लास्ट 1 मई को ये बैच हम खत्म करेंगे। इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स टीचर के साथ उनका कन्वर्सेशन होता रहे, इंटरेक्ट करते रहें, ठीक है, एंड सो दैट कि आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, आप काउंसलिंग चाहते हैं तो यहाँ से अपना काउंसलिंग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो हियर इज द काउंसलिंग फॉर्म, तो यहाँ से काउंसलिंग फॉर्म आप फिल कर लीजिए एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड। ओके, चलिए वापिस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, एंड स्टूडेंट्स जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी आज देखने को मिलेगा कि कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि इंडिया 71 ईयर द जर्नी टू ट्रिumph इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये बुक किसने लिखी? ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी? तो दिस बुक इज रिटन बाय आर कौशिक। ठीक है, तो अभी देखो मैंने बार बार राजेंद्र धारदा का नाम डाल रखा है, और राजेंद्र धारदा ने कौन सी बुक लिखी? बड़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। राजेंद्र धारदा एंड राजेंद्र सच्चर, इन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर कौशिक ने ये बुक लिखी, तो ये इसका आंसर मैंने दे दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन, तो that is gazing eastwards of Buddhist monk and revolutionaries in China 1957। तो ये बुक रिसेंटली किसने लिखी? तो जल्दी जल्दी से आंसर करना आप लोगों को, तो जल्दी से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Gazing eastwards of Buddhist monks and revolutionaries in China। सभी आंसर ये ऑप्शन दे रहे हैं, उनको लगा कि शायद इस बार राजेंद्र गागरा, जिनको हमने राजेंद्र दारदा, जिनको हमने क्यू में रखा हुआ है, सस्पेंस बना रखा है कि इनकी कौन सी बुक है। तो ये जब आंसर आएगा ना, आप भूलोगे नहीं, बट अभी जो ए ऑप्शन आंसर दे रहे हो ना, ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर है रोमिला थापर। तो रोमिला थापर जिन्हें ये बुक लिखी है, दैट इज द गेजिंग टूवर्ड्स, तो बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है, और उनके जो रेवोल्यूशनरीज चाइना में हुई, चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ, आपको पता होगा कि चाइना ने बुद्धिस्ट मोंक्स को काफी ज्यादा परेशान किया, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बुक है, दैट इज द फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ओके, फ्लाइंग ब्लाइंड, तो इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो यहाँ पे आ गया राजेंद्र धारदा, एन.के. सिंह, अनुपम खेर एंड मोहम्मद जीशान। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मोहम्मद जीशान की बुक बताई थी ना, मोहम्मद जीशान की बुक बताई थी स्टार्ट में। लेक्चर में हमने रिपीट कर रहे हैं, ये वाली बुक रिपीट कर रहे हैं, मोहम्मद जीशान की। यस, बिल्कुल राइट आंसर, मोहम्मद जीशान। इन्होंने जो बुक लिखी थी, दैट इज द फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, एन.के. सिंह राइट आंसर नहीं है, रेणु सिंगला जी, एन.के. सिंह इज द रॉन्ग आंसर। एन.के. सिंह की तो बुक है, दैट इज द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुपम खेर की है, दैट इज योर बेस्ट डेज टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट बुक और बड़ी काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली बुक है ये। ठीक है, योर बेस्ट डेज इज टुडे।
ये इनकी बुक है, राजेंद्र दारदा की बुक। अभी देखते हैं, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भूलेगा नहीं। ओके, रोमिला थापा की बुक है बुद्धिस्ट मोंक की रेवोल्यूशनरीज, जो 1957 में हुई। ठीक है, उसको लाइमलाइट करती है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको। तो ये बुक किस लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा लिखी गई? तो द बुक इज द मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको इज रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल कौनसैन हिमालय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गिरिराज सिंह एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह। तो जल्दी आंसर देखते हैं, कौन स्टूडेंट इसका आंसर जल्दी देता है? तो जल्दी आंसर देना है इसका। तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड नवनीत कौर, ए ऑप्शन। सपना शर्मा, ए ऑप्शन, गुड। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिटन बाय। तो मैंने आपको ये बुक्स करवाई भी हैं, ठीक है। तो हियर द आंसर इज, तो यहां पे आंसर क्या है हमारा? यस, ए ऑप्शन, एस वाई कुरैशी इज द ए ऑप्शन। ओके, एस वाई कुरैशी इज द राइट आंसर। अच्छा, मैंने ये बुक करवाई थी आपको गिरिधरन। तो जल्दी जल्दी बताइए मुझे, गिरिधरन की कौन सी बुक थी? जल्दी जल्दी आंसर देना आपने। गिरिधरन की बुक करवाई थी मैंने आपको, कौन सी बुक थी गिरिधरन जी की? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, गिरिधरन की कौन सी बुक थी? दैट इज, गिरिधरन की बुक थी कौन सी? राइट अंडर आर नोज। दिस वाज द बुक, गिरिधरन ने ये वाली बुक लिखी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेस विद मी। तो मैंने आपको बताया था रेस विद मी दो बंदों ने मिलकर लिखी थी, है ना। ये तो हो गया एस वाई कुरैशी। एस वाई कुरैशी की कौन सी बुक अभी हमने पीछे करा? एस वाई कुरैशी की अभी बुक करी, कौन सी थी? यस, तनु बागरी, वेरी गुड। एस वाई कुरैशी की बुक कौन सी थी अभी करी? दैट इज द पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन मिथ, है ना। और गिरिधरन की बुक कौन सी अभी आप बोल भी रहे हो? दैट इज राइट अंडर आर नोज। ओके, शेखर कपूर डायरेक्टर, इनको छोड़ दो। एंड रॉबर्ट बर्ड, और रॉबर्ट बर्ड नाल कौन सी पर्सनैलिटी? तो ग्रास, इसको ग्रास वर्ड को याद रख लो। रॉबर्ट बर्ड लाइक्स ग्रास, ऐसे वर्ड याद रख लो। तो पूरा नाम है दैट इज एंड्री दी ग्रास। ठीक है, घास बड़ा पसंद है रॉबर्ट बर्ड को। ओके, तो इन्होंने बुक कौन सी लिखी? दैट इज द रेस विद मी। इन दो बंदों ने मिलकर बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस, इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द राइटर, या कौन से राइटर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी? ठीक है, इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस। तो जल्दी जल्दी आंसर देना आपने। तो डी ऑप्शन, रॉबर्ट बर्ड। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो पर्स्यू ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैंने आपको बोला था राजेंद्र सच्चर और राजेंद्र दादरा, दोनों के नाम याद रखने हैं। राजेंद्र दादरा की बुक दैट इज द मांझी बिंद, है ना। और इनकी जो बुक है दैट इज द इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस। तो हियर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन अपना सही उत्तर है। और रूपाचारी की बात करें, रूपाचारी जी ने जो बुक लिखी उसका नाम है सूत्रा निवेदनाची सूत्रा। सूत्रा, दो बार सूत्रा आएगा, सूत्रा निवेदनाची सूत्रा। यहां मैं लिख देता हूं, सूत्रा निवेदनाची सूत्रा, निवेदनाची सूत्रा। ठीक है, एक अनुभव, एक अनुभव। ये बुक लिखी रूपाचारी जी ने। ओके, और माधव जी ने बुक लिखी अयोध्या। अयोध्या बुक जो लिखी है उनके राइटर कौन है? माधव जी। और रॉबर्ट बर्ड मैंने आपको बता दिया ना, रेस वाला याद है, मियां भूल गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। द लाइट ऑफ एशिया
द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो राजेंद्र सच्चर मैंने आपको बता दिया। राजेंद्र सच्चर जी की बुक कौन सी है? इन परस्यू ऑफ जस्टिस। तो एक वर्ड याद कर लेते हैं, ये जस्टिस वाला वर्ड यहां लिख देता हूं मैं, इन परस्यू ऑफ जस्टिस, ये इनकी बुक थी, है ना। रूपाचारी की वो सूत्रावली, है ना, सूत्रा निवेदनाची सूत्रा। माधव भंडारी की बुक कौन सी है? अयोध्यावली। और इनकी बुक कौन सी आ गई? जयराम रमेश, इन्होंने बुक लिखी द लाइट ऑफ एशिया। और बुद्धा पे दो बुक देख लिया आपने, एक मोगवली और एक ये वाली। एक के यहाँ पे कौन है? जयराम रमेश। वहां पे किसका नाम था? दैट इज रोमिला था। दोनों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयराम रमेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा, थर्ड बुक आ गई हमारी। बुद्धा पे 3 बुक्स, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक बुक हमने करी जिसमें बुद्धा मॉन्क्स और जो रेवोल्यूशनरीज चाइना में हुई 1957, उनके राइटर की बात करी। एक बुक हमने करी जिसमें लाइट ऑफ एशिया बुद्धा के बारे में, जयराम रमेश जो जब कांग्रेस थी सत्ता में, उस समय वो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, एक बुक उन्होंने लिखी। तो ये बुक है ऑन द टेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू ईस्ट, और ये बुक इन्होंने लिखी। देखते हैं आंसर कौन कौन स्टूडेंट थे। सी ऑप्शन वेरी गुड, दीपांकर एरन, तो इन्होंने ये बुक लिखी है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये बुक किसने लिखी? जयराम रमेश अपने हो गए। इन्होंने बुद्धा की जो बुक लिखी दैट इज लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ ईस्ट। ओके, एंड रूपाचारी का मैंने आपको बता दिया, दैट इज सूत्रा वाली बुक। राजेंद्र सच्चर जस्टिस वाली बुक, है ना, इन परस्यू ऑफ जस्टिस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और वामन सुबा प्रभु, तो वामन सुबा प्रभु इज द राइट आंसर। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये जो बुक है इन्होंने लिखी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक इज सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव। तो सभी को इसका आंसर अब तो आता ही होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहां से आपको बुक सभी भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने काफी बार एक ही नाम को मैंने कुछ ऐसे डिजाइन करा ये लेक्चर कि आप लोगों के माइंड से बार बार ये जो नाम है वो निकल रहे हैं, इसलिए आपको सारे याद हो जाएंगे। चलिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनीता राव वेरी गुड, तनु बागरी वेरी गुड, सपना शर्मा, सभी का सही आंसर है रूपाचारी। और अब मुझे ये बता दो, वामन सुब्बा प्रभु, अब ये भी पीछे करवाया है, इनकी बुक कौन सी थी, किसके ऊपर लिखी इन्होंने? मनोहर पारिकर के ऊपर। ओके, पारिकर, तो बार बार रिपीट करके अभी ये क्वेश्चंस आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, है ना। ये दिस इज नॉट द आंसर। ओके, तो आंसर मैंने बता दिया। चलिए, हियर इज द बुक दैट इज द माझी भिंड। अभी मैंने बोला भी था, राजेंद्र की 2 बुक्स, राजेंद्र, एक राजेंद्र सच्चर, एक राजेंद्र, दोनों के नाम याद रखने हैं। और मैंने आपको जब थोड़ी देर पहले बुक का नाम भी बता दिया था, तो राजेंद्र दारदा की जो बुक है वो कौन सी है? माझी भिंड। तो सच्चर साहब की तो बुक कौन सी है? जस्टिस वाली, है ना। एंड अनुपम खेर जी की बुक कौन सी? वही डे वाली, है ना, द रेस्ट इज टुडे। ओके, तो राजेंद्र सिंह की ये कोई ऐसी नाम है, तो यहाँ पे राजेंद्र दारदा इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राजेंद्र दारदा अपना सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोस्किनाज, ठीक है, तो दिस बुक इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर? ओके, तो जल्दी जल्दी आपने आंसर देना है। बोस्कियाना, IS नहीं है, इज रिटन बाय, यहां से बोस्कियाना, ये इतना बुक का नाम है। बुक का नाम है बोस्कियाना। बोस्कियाना बुक ये किसने लिखी? राजेंद्र सच्चर जी ने तो लिखी नहीं, इन्होंने कौन सी लिखी थी? जस्टिस वाली, ठीक है। दारदा जी की बुक मैंने अभी आपको बताई, कौन सी? वाल वाली, दैट इज अ माझी भिंड, ठीक है। तो इसको माई वाल, इसका इंग्लिश में आ जाए ना माई वाल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो माझी भिंड वाली जो किताब है दैट इज द माई वाल, वो दारदा जी ने लिखी, ठीक है। और दीपांकर एरन, इन्होंने वो बुद्धा वाली बुक लिखी, दैट इज द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा वाली। और आंसर क्या रह गया? राधा कृष्णा प्रकाशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवी बांसुल, वेरी गुड, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है? अपने पास है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन।
दिस बुक इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। राजेंद्र सच्चर जी तो हो गए, तो पीछे बचे ये 3 नाम। ओके, तो अभी पहले आंसर आप लोग दोगे, देन आफ्टर आई विल टेल यू द आंसर। ओके, देन आफ्टर आई विल टेल यू द आंसर। तो चमखोर सिंह जी, इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो द बुक आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, ये बुक राजेंद्र सच्चर जी की तो है नहीं, क्योंकि राजेंद्र सच्चर जी की तो जो बुक थी वो कौन सी थी, जस्टिस वाली। अब गोरी खान, गोरी खान का पता है ना सभी को, किनकी वाइफ है गोरी खान? गोरी खान किनके वाइफ है? जल्दी जल्दी आंसर देना अभी आप सभी ने। तो गोरी खान ना एक डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर है गोरी खान। तो इन्होंने बुक भी अपने हिसाब से लिखनी है, अपने काम के हिसाब से, है ना। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने लिखी माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन, यस, शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान, यस, माई लाइफ इन डिजाइन, इन्होंने ये वाली बुक लिखी। ओके, एंड शीला ब्रिंस्टिल, शीला ब्रिंस्टिल बड़ा फेमस नाम है इनकी। 2 बुक्स आई और दोनों की दोनों बुक्स सुपर बुक्स। ओके, दोनों बुक्स आई, दोनों की दोनों सुपर बुक्स। एक तो इनकी बुक थी नथिंग टू लूज और दूसरी इनकी बुक थी माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुक्स लिखता हूँ, नथिंग टू लूज, ठीक है, नथिंग टू लूज। ओके, एक बुक है इनकी, सेकंड 2 बुक्स इन्होंने लिखी और दोनों बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई बुक पक्का आनी ही आनी है। ठीक है, माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड, तो ये दोनों बुक्स इनकी हैं। आई एम वेरी सॉरी। तो नेक्स्ट अपने पास है तो ऑप्शन कौन सी बची? अरुंधति रॉय। तो हियर द राइट आंसर, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन इज द राइट आंसर फॉर अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जी ने ये बुक लिखी है, तो शी इज द राइटर फॉर दिस बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, दिस बुक इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर। ओके, तो जल्दी आंसर देना है, और काफी फेमस बुक और काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये बुक किस राइटर ने लिखी? देखो सभी नाम देखो कितने कॉमन आपने सुने होंगे। उर्जित पटेल, ये अपने आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर। ओके, रस्किन बॉन्ड तो वैसे ही बड़े फेमस राइटर हैं, एंड स्टीफन किंग भी बड़े फेमस राइटर हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे कौन दे रहा है? बी ऑप्शन, सपना शर्मा बोल रहे हैं बी ऑप्शन। ओके, अच्छा, वो ए कोमल शर्मा, वेरी गुड। कोमल शर्मा का बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज द राजनाथ सिंह। तो अपने जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने जो बुक लिखी कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और ये बुक इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि रक्षा मंत्री ने कोई बुक लिखी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास राइट आंसर क्या है? दैट इज द राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके, राजनाथ सिंह अपना सही उत्तर है। और अच्छा, ये जो बुक्स हैं इनके साथ ये जो आप बाकी नेम देख रहे हो, तो नेक्स्ट ये भी, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, दैट वाज द लेक्चर। तो अभी मैं आपको ये जो उर्जित पटेल जी की बुक्स और कुछ और जो बुक्स मेरे माइंड में होंगी वो मैं आपको सभी बुक्स बता रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी से आपने आंसर करना है कि किसको पता है कि उर्जित पटेल जी की बुक कौन सी है। उर्जित पटेल, रस्किन बॉन्ड एंड स्टीफन किंग, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने दी हैं। तो रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन सी? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। स्टीफन किंग ने, नो नो नो, रस्किन बॉन्ड ने, आई एम सॉरी, इसको हम रब कर देते हैं, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जी ने कौन सी बुक लिखी? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। स्टीफन किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो बुक लिखी है ना, काफी फेमस बुक हुई है और आप सभी ने सुना भी होगा। ठीक है, तो कौन सी है? इफ इट ब्लीड्स। कौन सी? इफ इट ब्लीड्स, BLEEDS। ओके, अब नेक्स्ट बुक है हमारी उर्जित पटेल जी ने। उर्जित पटेल जी तो आरबीआई के गवर्नर है ना, तो गवर्नर थे, तो इन्होंने वैसी बुक लिखनी थी, तो वैसी इकोनॉमी को लेकर के बुक कौन सी? दैट इज द ओवरड्राफ्ट,
सेविंग द इंडियन सेवर, कौन सी बुक लिखी? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर। तो ऐसी जो बुक्स होती हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज बुक्स को लिखती हैं, ये बुक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सपना शर्मा, वेरी गुड। सपना शर्मा ने बता दिया था कि उर्जित पटेल जी ने ओवरड्राफ्ट जो बुक है वो लिखी। अच्छा, तो आप देखिए कि यहाँ पे जब मैं क्लास ले रहा था उसमें एक नेम बार बार आ रहा था, दैट इज द शोभा डे, है ना। तो शोभा डे, तो शोभा डे काफी फेमस और इन्होंने काफी सारी बुक्स जो हैं लिखी। तो इन्होंने लॉकडाउन को लेकर के बुक लिखी थी, दैट वाज द लॉकडाउन लाइसेंस। तो इनकी जो बुक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज द लॉकडाउन लाइसेंस। ओके, और अपने एक फेमस राइटर है जेके रोलिंग, जेके रोलिंग, और इनकी बुक काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इनकी बुक है द इकाबॉग, द इकाबॉग। तो ये दो बुक्स आपने अपनी इस वीडियो के जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो, ठीक है, द इकाबॉग, तो उसमें आपने ये दोनों बुक्स भी ऐड कर लेनी है। तो जाते जाते आपको मैं बैच के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये बैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं पंजाब के किसी भी एग्जाम की, तो अड्डा 247 आपको सारे एग्जाम्स की प्रेपरेशन करवा रहा है ना। तो काफी अच्छे से प्रेपरेशन होती है। तो ये आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे आप फिल कर सकते हो। 3 चीजें डालनी है, सिर्फ अपना नाम डाला, ईमेल डाली और फोन नंबर डाला और फॉर्म को कर दिया सबमिट। तो सबमिट करते ही आपको हमारे यहाँ से कॉल आएगा और जो भी आपका डाउट होगा या जो भी क्वेरी होगी उसको हैंडल करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने जो बैचेस हैं उनको मैं बता दूं। तो यहाँ पे पंजाब के 3 बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या? पंजाब के बैचेस देखने के लिए आपको पंजाब टाइप करना, कहाँ पे? सर्च टोगल पे। और सर्च टोगल पे अगर पंजाब टाइप करोगे, ये बैचेस आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जोश 2.2 कंप्लीट बैच फॉर पटवारी एग्जाम 2021, और ये वाला जो अपना एग्जाम है ना 2 मई को हो रहा है। तो ये नायब तहसीलदार, अच्छा मैं आपको इसमें नायब तहसीलदार का भी बता देता हूँ कैसे नायब तहसीलदार वाला ये जो बैच है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बैच है ये। नायब तहसीलदार वाले भी बैच में एक नई चीज इसमें ऐड करी गई है, और पुराने से कैसे ये बैच ज्यादा बेहतर है। तो इसमें ये रीजनिंग वगैरह, ठीक है, और जनरल स्टडीज इसमें जिन बच्चों ने पुराना बैच लिया और ये भी बैच लेते हैं उनको ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो चीजें मतलब नहीं कवर हो पाई या बोल सकते हैं जो अपनी उस सिलेबस में नहीं थी, तो यहाँ पे वो चीज डाली गई। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नायब तहसीलदार पावर पैक डे 1, पावर पैक डे 2, पावर पैक डे 3। तो ये ऐसे पावर पैक हमने बनाए हैं 30। इन पावर पैक्स में है क्या? इन पावर पैक्स में जो भी अपनी इंपॉर्टेंट नायब तहसीलदार की, आपने देखा पीपीएससी ने जो पीसीएस का एग्जाम लिया था, दैट एग्जाम वाज फ्रॉम कोर करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम कोर करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है। तो बड़ी बारीकी से जो करंट अफेयर्स हैं और ये जो आईएएस लेवल वाले करंट अफेयर्स, उनको कैसे पीसीएस ग्रैब करता है, तो यहाँ पे इन सारे करंट अफेयर्स की स्टडी, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी अपने टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जैसे सपोज करो इंडियन पॉलिटी पे कोई न्यूज चल रही है, उस पे इंडियन पॉलिटी पे उस टॉपिक को लेकर के इन पावर पैक्स में ब्रीफ में एंड बताया जाएगा आपको, और थोड़ा एक्सप्लोरेशन इसमें ज्यादा होगी। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? नायब तहसीलदार बैच के बारे में। तो अभी मैं आपको पंजाब पटवारी बैच के बारे में भी बताऊंगा। तो पंजाब पटवारी बैच ये काफी इंपॉर्टेंट बैच रहेगा आपका, ठीक है। और इस बैच में स्टडी प्लान आपका एग्जाम तक चलेगा, यानी एग्जाम तक आपका टीचर्स के साथ लिंक नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो भी पंजाब पटवारी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और उनके साथ साथ करंट अफेयर्स की आपको एक्स्ट्रा 8 क्लासेस मिल रही हैं, और डेली भी आपका करंट अफेयर्स चलेगा, ठीक है। तो डेली भी आपका करंट अफेयर्स चलेगा और एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेगी। तो this was for the today, and this is the very helpful lecture, and जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखें
इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कि अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जिनके एग्जाम हैं मई मंथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं, तो सारे अपना डेली का रूटीन, डेली का टाइम टेबल वो बना करके चलें। आप लोगों को जीतना है और हर हालत में जीतना है। तो जीतने का मतलब यहाँ पे क्या, एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करना है और सिलेक्शन लेनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, और फिर मिलेंगे बढ़िया से सेशन के साथ और बढ़िया से एमसीक्यूज के साथ। और मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज हम यहाँ पे यूट्यूब पे करवा रहे हैं। एंड इस बार जो अपना लेक्चर्स होंगे उसमें पहले डिटेल में डिस्कशन, देन एमसीक्यूज डेली होंगे। डेली एमसीक्यूज की क्लास लगेगी, जनरल स्टडीज की डेली, हर एक टॉपिक की एमसीक्यूज। तो हमारा मटेरियल अपग्रेड हो गया सारा का सारा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द क्लास, तो कल फिर मिलते हैं। तो बाय टू ऑल।